Assalamu alaikum, dear students of class 8. I'm your host teacher Muhammad Shafiq Bhatt, and today we will do the two questions, question number 9 and question number 10 of our topic global warming. So let's start with question number 9. What role do the scientists play in Jammu and Kashmir to deal with the problem of global warming? Answer will be scientists have considered the Kulhai Glacier as one of the index glaciers in the Lidar Valley. It has been selected for long-term monitoring. This glacier is the water resource of the whole community in this valley. So they have indexed a glacier in this region for assessing water resource availability for them. Scientific studies conducted on the glacier will last for 5 years, after which TERI, the Energy and Resources Institute Jammu and Kashmir, will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. तो जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा जा रहा है कि जो ये साइंटिस्ट्स हैं, इनका क्या रोल है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर में जो ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है, तो इनका क्या रोल है, इन साइंटिस्ट का क्या रोल है इसमें. ठीक है, तो हमारा आंसर में ये पता चलता है कि जो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कोल्हाई ग्लेशियर जो है इसको एक इंडेक्स ग्लेशियर माना हुआ है लिदर वैली में. ठीक है, तो इसके लिए ये कोशा है कि कुछ किया जाए ताकि जो ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है एट रैपिड स्पीड, रैपिड रेट, तो इसको कम कैसे किया जाए. ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग रखी है ताकि इसका बचाव किया जा सके. चूँकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ये ग्लेशियर है कोल्हाई ग्लेशियर, ये एक बहुत बड़ा आबी ज़ख़ीरा है ऑफ द होल कम्युनिटी इन दिस वैली. जो भी ये लिदर वैली है या कश्मीर वैली है, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा आबी ज़ख़ीरा है. तो इस वजह से जो ये है, इसकी तरफ ये बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि हम किस तरह से इस ग्लेशियर को मेल्ट होने से रोके. तो जो साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट ऑन द ग्लेशियर विल लास्ट फॉर 5 years, आफ्टर विच TERI, the Energy and Resource Institute Jammu and Kashmir, will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. तो जो ये साइंटिफिक स्टडीज हो रही है, इट विल लास्ट फॉर 5 years. तो 5 साल के लिए ये बिल्कुल इस पर मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से इस ग्लेशियर को बचाया जाए. तो इसके बाद 5 साल के बाद फिर TERI, जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है जम्मू एंड कश्मीर में, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जम्मू एंड कश्मीर, तो वो फिर रिकमेंड करेगा कि कौन कौन से तदाबीर करेंगे जिसकी वजह से जो ये रिसेशन रेट, जो ग्लेशियर की ये मेल्टिंग रेट है जो बहुत ज़्यादा है, उसको किस तरह से कम किया जाए. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10. सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. What do we as individuals need to do to deal with the problem of global warming? Answer will be, as individuals, we should try to make awareness among the people about drastic effects of global warming. Even the individual should try to minimize the exhaust of the greenhouse gases. तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया जा रहा है कि एज एन इंडिविजुअल, इनफिरादी तौर पे हम किस तरह से इस ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से, इसको किस तरह से थोड़ा सा इसको काबू में रख सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए एट एन इंडिविजुअल. तो
इस तरह से हम बताएंगे कि एज इंडिविजुअल्स इनफरादी तौर पे हमें लोगों में एक अवेयरनेस कायम करनी है, उनको जानियाब करना है कि किस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इसके बारे में इनको जानकारी देनी है। और इसी तरह से इनको ये भी जानकारी देनी है कि किस तरह से हम मिनिमाइज़ करेंगे जो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो इनको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए भी एक अवेयरनेस पैदा करनी है इन लोगों में, तो ये हमारा हक बनता है एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। होप यू हैव ग्रेस्प्ड मच मोर फ्रॉम दिस। आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने कॉपी ये जो नोटबुक है उनमें आपने नोट किया होगा ये क्वेश्चन भी, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस किए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आएंगे आपके पास एक और नया टॉपिक लेके, इसी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी देंगे। वो होगा लैंग्वेज वर्क, और कल हम लैंग्वेज वर्क करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।